नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसमें एक परिवार ने छलावे का सामना किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। खिड़की के पास बैठा 14 साल का अर्जुन बाहर झांकते हुए अंधेरे में चमकती रोशनी को देख रहा था। उसकी मां मीरा उसके पास ही सो रही थी और पिता दीपक अखबार हाथ में लेकर धीरे धीरे झपक रहे थे। यह सफर अर्जुन के लिए खास था क्योंकि सालों बाद वह दिल्ली अपने दादा दादी का घर देखने जा रहा था। रात करीब 11:30 बजे ट्रेन जयपुर स्टेशन पर अचानक रुक गई। अनाउंसमेंट हुआ कि तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन अब सुबह से पहले नहीं चलेगी। मजबूरन सभी यात्री उतर गए। दीपक ने पास ही एक पुराना होटल ढूंढा और तीनों वहां ठहर गए। होटल बहुत साधारण था लेकिन रात काटने के लिए ठीक था। अर्जुन थकान से बिस्तर पर लेटते ही आंखें मूंदने लगा, लेकिन तभी उसके सिर में अजीब सा दबाव और चुभन शुरू हो गई। उसने इसे मामूली समझकर मां को कुछ नहीं बताया। मीरा को उस रात नींद नहीं आई। बार बार उसे अपने दूसरे बेटे रोहन की याद आ रही थी। वो बच्चा जिसने सिर्फ 1 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सालों पहले इसी तरह की एक ट्रेन यात्रा के दौरान रात के अंधेरे में अचानक झटके से रोहन उनकी गोद से छूटकर नीचे गिर पड़ा और कभी नहीं मिला। उस हादसे ने मीरा और दीपक को भीतर तक तोड़ दिया था, लेकिन अर्जुन बहुत छोटा था, इसलिए उसे कभी यह सच नहीं बताया गया। रात के करीब 3 बजे कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। पंखा चलते हुए भी हवा जम चुकी थी। मीरा सिहर उठी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, मां, मुझे देखो, मैं रोहन हूं। मीरा के कान सुन्न पड़ गए। आवाज बिल्कुल उसी मासूम की थी जिसे वो खो चुकी थी। वो करवट बदलने ही वाली थी, मगर किसी ने भीतर से उसे रोक लिया। कहा जाता है कि आत्माओं की पुकार पर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई। कमरे में हल्की खिलखिलाहट गूंजने लगी। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। मीरा ने हिम्मत करके अर्जुन की तरफ देखा तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा था। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम चुकी थीं और होंठ आधे खुले थे। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। कुछ ही मिनटों में अर्जुन का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। फिर वो हवा में उठने लगा। कमरे की लाइट्स अपने आप झपकने लगीं और एक बच्चे की कर्कश हंसी दीवारों से टकराने लगी। मीरा और दीपक चीखकर मदद के लिए होटल स्टाफ को बुलाने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अर्जुन जोर से धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर निढाल। डर के मारे वे अर्जुन को तुरंत पास के अस्पताल ले गए। वहां पहुंचकर जैसे ही सुबह हुई, अर्जुन होश में आया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी खौफ था। उसने कहा, मां, मुझे खिड़की पर एक छोटा बच्चा बैठा दिखा। वो मुझे अपने साथ बुला रहा था। दीपक और मीरा का खून ठंडा पड़ गया। दिल्ली पहुंचने पर वे एक पंडित के पास गए। सब सुनने के बाद पंडित ने गंभीर आवाज में कहा, कल रात जिस परछाई ने तुम्हें पुकारा वो तुम्हारा बेटा रोहन नहीं था। असल में वह कोई भटकती आत्मा थी जो तुम्हारे दुख का फायदा उठाकर तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन फिर पंडित ने मुस्कुराकर जोड़ा, तुम्हारा असली बेटा रोहन अब भी तुम्हारे साथ है। उसका आशीर्वाद अर्जुन पर है, इसलिए वो उस रात बच गया। वह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी सबसे गहरी चोटें और यादें किसी और के लिए दरवाजा बन सकती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते और अपनों का आशीर्वाद हमें हर बुराई से बचाता है।